हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिक्सा लैब। आज हम माइक्रोबायोलॉजी की सबसे इम्पोर्टेंट स्टेनिंग टेक्निक ग्राम स्टेनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ग्राम स्टेन को हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में डेवलप किया था। ये बैक्टीरियोलॉजी लैबोरेटरी में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली स्टेनिंग टेक्निक है। ग्राम स्टेनिंग एक डिफरेंशियल स्टेन है जो बैक्टीरिया को अलग अलग कलर देती है और उन्हें ब्रॉडली 2 ग्रुप्स में डिवाइड करती है, जो कि है ग्राम पॉजिटिव और है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो चलिए हम ग्राम स्टेन में यूज होने वाले रिएजेंट के बारे में समझते हैं। ग्राम स्टेनिंग में मेनली 4 रिएजेंट यूज होता है। पहला है क्रिस्टल वायलेट, जो कि है प्राइमरी स्टेन। क्रिस्टल वायलेट के अलावा हम जेमसन वायलेट को भी यूज कर सकते हैं। ये प्राइमरी स्टेन सभी बैक्टीरिया को पर्पल कलर दे देता है। उसके बाद सेकेंड है मॉर्डेंट, जो कि है ग्राम्स आयोडीन। ग्राम्स आयोडीन क्रिस्टल वायलेट के साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाता है। तीसरा है डीकलराइजेशन, जो कि है एसीटोन या इथाइल अल्कोहल। ये डीकलराइजर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से स्टेन को हटा देता है। आखिर में हम सैफ्रानिन या काउंटर स्टेन को ऐड करते हैं। इस काउंटर स्टेन में हम सैफ्रानिन के अलावा डाइल्यूट कार्बन फ्यूशन और न्यूट्रल रेड को भी ऐड कर सकते हैं, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को पिंक कलर दे देता है। तो चलिए हम ग्राम स्टेनिंग के प्रोसीड्यूर के बारे में समझते हैं। तो पहले स्टेप में हम बैक्टीरियल स्पेसिमेन से स्लाइड पर एक स्मीयर बनाएंगे। याद रखिए, स्मीयर हमेशा थिन होना चाहिए। उसके बाद हम स्मीयर को एयर ड्राई करेंगे और स्लाइड को हीट फिक्स कर लेंगे। हमारा स्टेप 2 होता है, यानी कि स्टेन में हमारा पहला स्टेप होता है प्राइमरी स्टेन का, जो कि है क्रिस्टल वायलेट। तो प्राइमरी स्टेन में हम क्रिस्टल वायलेट को 1 मिनट तक स्लाइड के ऊपर ऐड कर लेंगे, जो कि सभी बैक्टीरिया को पर्पल कलर दे देगा। उसके बाद 1 मिनट के बाद हम टैप वाटर से उसको रिंस कर लेंगे। हमारा सेकेंड स्टेप है मॉर्डेंट, जो कि है ग्राम्स आयोडीन। ग्राम्स आयोडीन को भी हम स्मीयर के ऊपर 1 मिनट तक रखेंगे। 1 मिनट के बाद हम फिर से उसको टैप वाटर की मदद से वॉश कर लेंगे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, जो कि है डीकलराइजेशन। अगर हम एसीटोन यूज़ कर रहे हैं तो हम एसीटोन को 1 से 2 सेकेंड तक स्लाइड के ऊपर रखेंगे। फिर इथाइल अल्कोहल अगर यूज कर रहे हैं तो इथाइल अल्कोहल को हम 20 से 30 सेकेंड तक स्लाइड के ऊपर रखेंगे। उसके बाद तुरंत हम उसको पानी में वॉश कर लेंगे टैप वाटर की मदद से। याद रखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है ग्राम स्टेनिंग के, और ये बहुत क्रिटिकल स्टेप भी होता है। उसके बाद काउंटर स्टेनिंग में हम सैफ्रानिन को ऐड कर लेंगे। 30 सेकेंड तक हम स्लाइड में उसको छोड़ देंगे। उसके बाद फिर से हम टैप वाटर की मदद से उसको वॉश कर लेंगे। अब एयर ड्राई करके हम स्लाइड में माइक्रोस्कोप में ऑयल इमर्शन में स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे। जब हम माइक्रोस्कोप में स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें बैक्टीरिया की ब्रॉडली 2 ग्रुप्स दिखाई देंगे। पहला है ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव डीकलराइजेशन को रेजिस्ट करते हैं और प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वायलेट को रिटेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से वे वायलेट कलर की तरह अपीयर होता है। वैसे ही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एसीटोन या इथाइल अल्कोहल से डीकलराइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वे काउंटर स्टेन को अपीयर कर लेते हैं और पिंक कलर की तरह अपीयर होता है। अब हम समझते हैं ग्राम स्टेनिंग का मैकेनिज्म, यानी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अलग अलग कलर क्यों दिखते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म एसिडिक नेचर का होता है, इसीलिए ये क्रिस्टल वायलेट को इजीली अट्रैक्ट और रिटेन कर लेता है। अब जब हम ग्राम्स आयोडीन ऐड करते हैं, जो एक मॉर्डेंट है, ये क्रिस्टल वायलेट के साथ बाइंड होकर क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये कॉम्प्लेक्स बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर ट्रैप हो जाता है। इसी वजह से स्टेन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है। ध्यान रहे, पेप्टिडोग्लाइकन खुद स्टेन नहीं होता, लेकिन ये एक बैरियर की तरह काम करता है, जो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स को
साइटोप्लाज्म से बाहर निकलने से रोकता है। जब हम डीकोलराइजर ऐड करते हैं तब भी ये थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर डाई को बाहर नहीं जाने देती। इसीलिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्राइमरी स्टेन को रिटेन करते हैं और माइक्रोस्कोप में वायलेट या पर्पल कलर का दिखाई देते हैं। अब देखते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन लेयर बहुत थिन होती है। ये थिन लेयर ज़्यादा परमिएबल होती है, यानी क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स को बाहर निकलने देती है। इसके अलावा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। जब हम डीकोलराइजर यूज़ करते हैं तो ये आउटर मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है और बड़े बड़े पोर्स बन जाते हैं। इन पोर की वजह से क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स सेल से बाहर निकल जाता है और बैक्टीरिया डीकोलराइज्ड हो जाता है। अब जब हम काउंटर स्टेन यानी सैफरनिन या डाइल्यूट कार्बोफ्यूशन ऐड करते हैं तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक या रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी वजह से माइक्रोस्कोप में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक या रेड कलर का दिखाई देते हैं। यही ग्राम स्टेनिंग का कंप्लीट मैकेनिज्म है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करता है। तो चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ग्राम आयोडीन? तो ग्राम आयोडीन में हम 1 ग्राम क्रिस्टलाइन आयोडीन को यूज करते हैं, 2 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड यूज करते हैं और फिर 300 ml डिस्टिल वाटर को मिलाकर हम ग्राम आयोडीन को प्रिपेयर करते हैं। Second question is, which step is most critical in gram staining? So the most critical step in the gram staining is decolorization. And our last question is, why should the bacterial smear should be thin? Write your answer in the comment box. I hope आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आज हमने ग्राम स्टेनिंग का प्रिंसिपल, रिएजेंट, प्रोसीजर, मैकेनिज्म और वाइवा क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ा। इसके अगले वीडियो में हम ग्राम स्टेनिंग के प्रैक्टिकल को अच्छे से समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेडिक्सल लैब को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।